नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के एकादश भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से नवम स्थान मतलब तृतीय भाव से भाग्य स्थान में स्थित हो जाता है, कुंडली के एकादश भाव में स्थित हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। हमने बात करी थी कि तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव, तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। त्रिषडाय भाव का स्वामी जब अगेन त्रिषडाय भाव में बैठ जाता है तो यह एक पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है, पहली बार। दूसरी स्थिति क्या है कि यह तृतीय भाव के सापेक्ष नवम स्थान पर है और लग्न के सापेक्ष भी यह एकादश स्थान पर है। हम लग्न की बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमने बताया था, जब हमने इस चैनल को शुरू किया था तो स्टार्टिंग के जब एपिसोड आप देखेंगे ना, तो उसमें हमने विस्तार से चर्चा करी है कि लग्न भोक्ता होता है किसी भी योग का। हम जब कुंडली देख रहे होते हैं तो हम योग की ही बात कर रहे होते हैं, हम योग की चर्चा कर रहे होते हैं कि कुंडली में कौन सा योग है और किस रूप से वह घटित होगा। लेकिन इस योग का जो भोक्ता होता है, जिसको प्राप्त होता है वह योग, अच्छा या बुरा, वो होता है लग्न। तो लग्न के सापेक्ष हमें जरूर देखना चाहिए कि वह संबंधित ग्रह किस भाव पर स्थित है। तो लग्न के सापेक्ष यह लाभ भाव पर स्थित है और तृतीय भाव के सापेक्ष भी यह नवम भाव पर अर्थात भाग्य भाव पर स्थित है। तो दोनों ही परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर परिश्रम भाव का स्वामी लाभ भाव में पहुंच रहा है, परिश्रम से लाभ प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, भाग्य से ज्यादा परिश्रम कार्य करेगा। व्यक्ति कर्मवादी व्यक्ति होगा, कर्मवाद के सिद्धांत पर चलने वाला होगा। तो व्यक्ति मेहनत भी करेगा और उसको आउटपुट भी बेहतर मिलेगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यक्ति भोग से ज्यादा कर्म पे विश्वास रखेगा, कर्म करने वाला होगा। तो जो भी उसको लाभ प्राप्त होंगे उसको वो भोग कम ही पाएगा। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक ग्रह होता है। चतुर्थ भाव से यह अष्टम भाव पर स्थित है, मृत्यु भाव पर स्थित है, रंध्र स्थान पर स्थित है। तो चतुर्थ भाव सुख का कारक होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का कारक भाव होता है, वाहन का कारक भाव होता है, भवन का कारक भाव होता है, भूमि का कारक भाव होता है, माता का कारक भाव होता है। इसके अलावा भी अन्य कंटेंट्स है जो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो के अंत में हम उसका लिंक भी देंगे, जिससे कि आप संबंधित भाव के बारे में विस्तार से अन्य बातें भी जान पाएं। तो यहाँ पर यह चतुर्थ भाव के सापेक्ष नेगेटिव इफेक्ट्स प्रदान करने वाला होगा। यहाँ पर यह सुख की अनुभूति नहीं कराएगा। व्यक्ति परिश्रम करेगा, उसको लाभ भी प्राप्त होंगे, उसकी धन की स्थिति भी अच्छी होगी, लेकिन उसकी जो शेड्यूल होगा वो इतना बिजी होगा कि उन भोगों को वो भोग नहीं पाएगा। परिवार से भी दूर करने का कार्य यह चंद्रमा करेगा। ओवरऑल व्यक्ति की जो प्रोफेशनल लाइफ होगी वह बहुत हेक्टिक होगी, बहुत बिजी होगी। तो पारिवारिक सुख का व्यक्ति को अभाव होगा। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। ओवरऑल 11th हाउस में स्थित चंद्रमा व्यक्ति को सभी कुछ प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर 11th हाउस जो होता है वो इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत के दौरान जो उसकी इच्छाएं होती है उसकी पूर्ति 11th हाउस करता है। लेकिन यहाँ पर भोग प्राप्त नहीं कराता चंद्रमा, क्योंकि चतुर्थ भाव के सापेक्ष अष्टम भाव पर स्थित है। तो ऐसे में चंद्रमा के उपाय करने बहुत आवश्यक है। देखिए, इसको हम मूव नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ पर ये लाभ भी प्रदान करने वाला होता है। 11th हाउस का चंद्रमा जब तृतीय भाव का स्वामी होता है तो विशेष रूप से लाभदायक हो जाता है। तो यहाँ पर केवल पूजा पाठ के माध्यम से और जाप के माध्यम से इसको शुभ किया जा सकता है। तो कोशिश करें कि किसी ब्राह्मण से समय समय पर इसका रुद्राभिषेक कराते रहें, भोले बाबा का रुद्राभिषेक कराते रहें, जिससे कि चंद्रमा के नेगेटिव कंटेंट्स खत्म होंगे और पॉजिटिव कंटेंट्स बढ़ेंगे। अथवा समय समय पर चंद्रमा के जाप और हवन किसी योग्य ब्राह्मण से कराते रहें, जिससे कि इसके नेगेटिविटी समाप्त हो। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है, इसको मूव कराने की आवश्यकता नहीं है, इसको किसी धर्म स्थान में या फिर मंदिर में इसके कुछ पदार्थ देने की आवश्यकता नहीं है। केवल यही उपाय आप करें, इसी से ही चंद्रमा पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति का भाग्योदय वाला जो साल होगा वो 24वां साल होगा। 24वें साल से व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखेगा।
यह पूर्ण रूप से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स देने वाला होगा। लेकिन देखिए, मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, इतना ज़्यादा एंगेज्ड क्यों है? क्योंकि 24 साल की अवस्था से पहले वो बहुत गरीबी देख लेता है या बहुत अभाव देख लेता है। तो कुछ चीज़ें उसके दिमाग में भी सेट हो जाती हैं, कुछ दिल को छू जाती हैं, जिसकी वजह से उसको अर्थ प्रधान उसका जीवन हो जाता है। पैसा कमाना और पैसे को बचाना व्यक्ति का उद्देश्य हो जाता है। ऐसे में इसके अगर जाप और हवन कराएंगे तो व्यक्ति को थोड़ा सा समय मिलेगा अपने परिवार के लिए भी, व्यक्ति मैनेज कर पाएगा चीज़ों को। अदरवाइज जो उसका प्रोफेशन होगा उसमें मैनेजमेंट की उसकी कमी होगी। तो अगर बेहतर मैनेजमेंट की आवश्यकता पूरी करनी है तो आपको चंद्रमा के उपाय करने परम आवश्यक है। ठीक है, तो आज हमने बात करी वृषभ लग्न के एकादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृषभ लग्न के द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।